हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर जिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। दोस्तों, कान की अधिकतर बीमारियों के लिए डॉक्टर अक्सर कान के ड्रॉप को एडवाइस करते हैं और कई बार पेशेंट सही तरीके से कान के ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करता है, जिस कारण उसे उस ड्रॉप का पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कान के ड्रॉप का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप जिस कान में ड्रॉप डालना है आपको, अगर उस कान में पस भरा हुआ है तो उसे क्लीन कर लें। लेकिन क्लीन करने के लिए हम अक्सर नॉर्मल कपड़े का इस्तेमाल करके उसे पोंछ लेते हैं या फिर कॉटन बड से हम उसे क्लीन करते हैं। दोस्तों, इस तरह क्लीन करने से हो सकता है हम कान में और इन्फेक्शन पहुंचा रहे हों, क्योंकि जो कॉटन बड होती है वो या फिर नॉर्मल कपड़े हमारे ये कॉन्टामिनेटेड होते हैं, यानी इनके सरफेस पे बैक्टीरियाज वगैरह पाए जाते हैं। तो अगर कान में पस भरा हुआ है तो उसे कैसे क्लीन करें? इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ को साबुन से धुल लें। उसके बाद एक साफ टिश्यू पेपर लें और इसको फोल्ड करके इसकी टिप को इस तरह पतला कर लें और इस टिप को कान में इस तरह से डाल के थोड़ी देर रुके रहें। जो ये टिश्यू पेपर है ये पस को सोख लेगा। तो इस तरह आप कान को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप एक धुले हुए साफ कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कान को बाहर साफ कर सकते हैं या फिर उसको रोल करके कान के अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कान में भरे हुए पस को पहले क्लीन कर लें। अगर कान में पस भरा रहता है और ऐसे में हम ड्रॉप डालते हैं तो वो ड्रॉप अंदर तक नहीं जाता है और उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो कान को क्लीन करने के बाद जिस कान में आपको ड्रॉप डालना है उस कान को ऊपर की तरफ यानी छत की तरफ करके लेट जाएं। उसके बाद कान को बाहर की तरफ थोड़ा खींचें, जिससे कि कान का जो छेद है वो सीधा हो जाए, क्योंकि हमारे कान का छेद थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है अंदर से। तो इस तरह कान को खींचने के बाद जो ड्रॉप है उसको थोड़ा सा हिला लें। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है बहुत ज़्यादा, ऐसे में ड्रॉप्स ठंडे हो जाते हैं और अगर ठंडा ड्रॉप कान में जाएगा तो हो सकता है कि हमें चक्कर आने लगे। तो ऐसे में आप ड्रॉप को थोड़ी देर तक हिला लें, जिससे कि उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो ड्रॉप को शेक करने के बाद कान में जितनी बूंद बताई गई है डालने को, उतनी बूंद ड्रॉप कान में डाल लें। डालने के बाद कान के आगे की ये जो हड्डी है उसे आप इस तरह से 2-4 बार या 5 बार प्रेस कर दें। इसको प्रेस करने से जो कान में फंसा हुआ ड्रॉप होगा वो अंदर तक चला जाएगा। इसके बाद इसी पोजीशन में करीब 3 से 5 मिनट तक लेटे रहें, ताकि ड्रॉप कान के अंदर तक बिल्कुल पहुंच जाए। इसके बाद सेम प्रोसेस दूसरे कान में रिपीट करें, लेकिन उससे पहले जिस कान में आप ड्रॉप डाल चुके हैं उस कान के बाहरी हिस्से में आप कॉटन का छोटा सा टुकड़ा रख लें, क्योंकि जब आपका ये कान नीचे की तरफ जाएगा तो हो सकता है ड्रॉप का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आए, तो उसे वो कॉटन सोख लेगा। दोस्तों, ड्रॉप डालने के बाद जब हम सर को सीधा करते हैं तो ड्रॉप का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरह से ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ड्रॉप का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।